गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम है दीपक। मैं आपके अपने चैनल दीपक चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो मॉडर्न पीरियड है, मॉडर्न हिस्ट्री है, उसको किस तरीके से हम रिवील कर सकते हैं। उसका एक्सप्लोरेशन देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारी हिस्ट्री के अंदर। हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स, हम देखेंगे कि किस तरीके से जो डेट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जैसा कि आप सब जानते हो बच्चों, हिस्ट्री में डेट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। हाउ देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। एक ऐसा टाइम भी था जब हिस्टोरियन बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होते थे डेट्स को लेकर। देयर वर हीटेड डिबेट अबाउट द डेट्स एंड विच रूलर वर क्राउंड और बैटल वाज फोर्ट। इसके ऊपर एक हीटेड डिबेट होता था कि किस रूलर ने किस टाइम क्राउन हुआ था, मतलब वो सिंहासन पर कब बैठा था और कौन सा बैटल उसने कब लड़ा था। इन द कॉमन सेंस नोशन, अगर हम कॉमन सेंस में इन चीज़ों को समझना चाहें, हिस्ट्री वाज सिमिलर विद डेट्स। हिस्ट्री को सिमिलर माना जाता था डेट्स के। यू मे हैव हर्ड पीपल से, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा लोगों को ये कहते हुए, आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग, हम हिस्ट्री को बहुत बोरिंग पाते हैं। इट वाज ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट, क्योंकि ये इसका मेन रीज़न ये था कि हिस्ट्री को ये माना जाता था कि एक तरीके से सिर्फ डेटों को मेमोराइज करने का इसका पर्पस होता है। इट्स सच अ कॉन्सिक्वेंस ट्रूथ, क्या आप लोग समझते हैं कि ये जो कॉन्सेप्शन है ये ट्रू है। हिस्ट्री इज कंटेन्स अबाउट चेंजेस दैट अकर आवर टाइम, हिस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस को हम स्टडी करते हैं जो टाइम टू टाइम हुए हैं। इट वॉज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। इसमें हम पता करते हैं कि चीज़ें पास्ट में कैसी थी और किस तरीके से चेंज हो गई। एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट, जैसे हम प्रेजेंट को पास्ट से कंपेयर करते हैं, वी रेफर टू टाइम, हम टाइम को रेफर करते हैं। वी टॉक ऑफ बिफोर और आफ्टर, हम इसके अंदर बिफोर या आफ्टर का यूज़ करते हैं कि अगर कोई इवेंट हुआ है तो मेजर इवेंट उससे कितने पहले या बाद में हुआ है। लिविंग इन द वर्ल्ड, जिस वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरियन क्वेश्चन अबाउट वट वी सी अराउंड अस, हम हमेशा हिस्टोरियन क्वेश्चन नहीं करते जो हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं उन चीज़ों के रिगार्डिंग। वी टेक थिंग्स फॉर गारंटेड, अगर हम ग्रांटेड के लिए देखते हैं, उदाहरण के लिए देखते हैं, एज इफ वी वट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी हैव इनहेबिटेंट, जिसमें हम रह रहे हैं वो हमारे चारों तरफ का जो इनहेबिटेंट है। बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट ऑफ वंडर, लेकिन हमारा एक मोमेंट ऑफ वंडर होता है, एक पल होता है जिस टाइम हम हिस्टोरियन क्वेश्चन करते हैं। व्हेन वी आर क्यूरियस, जब हम क्यूरियस होते हैं, एंड वी आस्क क्वेश्चन दैट एक्चुअली आर हिस्टोरियन, जो हम क्वेश्चन करते हैं वो एक्चुअली हिस्टोरियन होते हैं। वॉचिंग समवन सिप कप ऑफ टी एट द रोड साइड टी स्टॉल, यू मे वंडर, अगर आप किसी को टी स्टॉल पर चाय की सिप लेते हुए देख रहे हो तो आप वंडर हो सकते हैं। व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी, आप ये सोच सकते हो कि कब लोगों ने स्टार्ट किया होगा कॉफ़ी या चाय को पीना। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ ट्रेन, जब आप किसी ट्रेन की विंडो से बाहर की तरफ देखते हैं, यू मे आल्सो आस्क योर सेल्फ, आप अपने आप से पूछ सकते हैं, व्हेन वर रेलवे बिल्ट, कि रेलवे कब बनी होगी, एंड हाउ डिड पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवे, और रेलवे से पहले जो टाइम था उसमें लॉन्ग डिस्टेंस में लोग किस तरीके से ट्रैवल करते होंगे। रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गो टू हियर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर बिगिन टू बी प्रिंट, और जब आप सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप लोग समझते होंगे कि किस तरीके से लोग पहले न्यूज़पेपर से की प्रिंटिंग से पहले लोगों के पास न्यूज़ कहाँ से आती होंगी, जो सारे सर्कुलेट होती हैं वो किस तरीके से सर्कुलेट होती होंगी। ऑल सच हिस्टोरियन क्वेश्चन रेफर्स अस बैक टू नोशन ऑफ टाइम, और ये सभी जो क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, वो हमें दोबारा से समय की गोद में ले जाते हैं। बट time does not have to be always precious rated in term of the particular year or a month, लेकिन जो टाइम है वो अपने आप में स्पेशल नहीं है, उसके जो टर्म्स हैं, उसके जो मंथ और ईयर है वो पर्टिकुलर टर्म में इम्पोर्टेंट हो जाता है। सम टाइम इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रैक्टिस डेट्स टू प्रोसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत बार ये चीज़ें गलत हो जाती हैं एक्चुअली में अगर हम किसी एक पर्टिकुलर डेट को फिक्स कर देते हैं किसी इवेंट के लिए, क्योंकि ये एक पीरियड होता है टाइम का जिसके अंदर वो होती है। पीपल इन इंडिया हैज़ डिड नॉट बिगन ड्रिंकिंग टी ऑन फाइन डे, इंडिया के लोगों ने एक ही दिन चाय पीना स्टार्ट नहीं किया होगा।
दे डेवलप्ड अ टेस्ट, उनका टेस्ट आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ होगा फॉर 8 आवर टाइम, बहुत बड़े लंबे टाइम तक। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर द प्रोसेस सच एज दिस, और इसकी कोई एक पर्टिकुलर डेट नहीं हो सकती। सिमिलर वी आल्सो फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश्ड, और इसी तरीके से एक पर्टिकुलर डेट नहीं हो सकती कि ब्रिटिश रूल कब एस्टेब्लिश हुआ और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, और नेशनल मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ इसकी भी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं हो सकती। और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, और जिस तरीके से चेंजेस हुए हैं इकोनॉमी के अंदर और सोसाइटी के अंदर उसकी भी हम कोई एक अप्रोप्रिएट डेट नहीं बता सकते। ऑल दीज थिंग्स हैपन्स ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें एक स्ट्रेच ऑफ टाइम के अंदर होती हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर होती है। वी कैन ओनली रेफर टू अ स्पेल ऑफ टाइम, हम इसको एक स्पेल ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग रेफर कर सकते हैं, एन अप्रोक्सीमेट पीरियड आवर विच द पर्टिकुलर चेंज बिकम विजिबल, एक अप्रोक्सीमेट टाइम को हम बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर चेंज इस टाइम में हमें दिखाई दिया था। वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद द स्ट्रिंग ऑफ डेट, लेकिन फिर भी हम आज के दिन भी क्यों डेट्स के साथ हिस्ट्री को अटैच करके देखते हैं। दिस एसोसिएशन वाज अ रीजन, इस एसोसिएशन का भी एक रीजन है। देयर आर अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल एंड बिग इवेंट, एक ऐसा टाइम था जब हिस्ट्री के अंदर बड़े इवेंट और जो वार के अकाउंट होते थे उन्हीं को कलेक्ट किया जाता था। इट वाज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज, इसके अंदर रूलर और उसकी पॉलिसीज को देखा जाता था। हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर अ किंग वाज क्राउंड, हिस्टोरियन यही लिखते थे कि एक राजा कब क्राउन हुआ था, द ईयर ही मैरिड, किस टाइम उसने शादी की थी, द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, एक वो ईयर जो जिसमें उसको बच्चा हुआ, द ईयर ही फॉट अ पर्टिकुलर वार, और किस ईयर में उसने एक पर्टिकुलर वार को फोट किया, द ईयर ही डाई, किस साल वो मरा, एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सेडेड टू द थ्रोन, और किस तरह जो वो कौन सा साल था जब जो उससे आगे वाला रूलर था वो सक्सीड हुआ थ्रोन के ऊपर। फॉर इवेंट सच एज दीज, ऐसे इवेंट को दिखाने के लिए, इनकी स्पेशलिटी को दिखाने के लिए स्पेसिफिक डेट कैन बी डिटरमाइंड, इनके लिए हमें एक स्पेसिफिक डेट की ज़रूरत होती है। एंड इन हिस्ट्री, और हिस्ट्री के अंदर सच एज दीज, इसी की तरह डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट, हमें पता चलता है कि जो डेट है ये डिबेट चलती रही कि जो डेट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, जैसा कि आप हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में देख सकते हो द पास्ट 2 years, 2 साल की जो आप लोगों ने पढ़ी है। हिस्टोरियंस नाउ राइटिंग अबाउट द होस्ट ऑफ द अदर इश्यूज, जो हिस्टोरियन थे उन्होंने अब लिखना स्टार्ट कर दिया था दूसरे इश्यूज के बारे में, एंड अदर क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चंस के बारे में। दे लुक हाउ पीपल अर्न देयर लिवलीहुड, उन्होंने राजाओं महाराजाओं को छोड़कर ये लिखना स्टार्ट कर दिया था कि किस तरीके से जो जर्नल लोग थे, जो कॉमन लोग थे वो अपने लिवलीहुड को अर्न कर रहे थे। व्हाट दे प्रोड्यूस एंड ईट, वो क्या प्रोड्यूस कर रहे थे और वो क्या खा रहे थे। इसी तरीके से हाउ सिटीज डेवलप्ड, वो देख रहे थे कि सिटी किस तरीके से डेवलप हो रही है, एंड मार्केट्स कम अप, और मार्केटों का निर्माण हो रहा है। हाउ किंगडम वाज फॉर्म एंड न्यू आइडियाज स्प्रेड, और किस तरीके से जो किंगडम है वो बनी है और नए नए आइडिया को स्प्रेड किया गया है। एंड हाउ कल्चर एंड सोसाइटी चेंजेस, और किस तरीके से जो सोसाइटी है और कल्चर है उसमें चेंज हो रहा है। व्हाट डेट्स किस तरीके से कौन सी इंपॉर्टेंट होती हैं। बाय व्हाट क्राइटेरिया डू यू चूज अ सेट ऑफ डेट्स वाज इम्पोर्टेंट, आप किस तरीके से पता करोगे कि एक कौन सा क्राइटेरिया होता है जिसमें आप पता कर सकते हो कि जो डेट्स है वो इम्पोर्टेंट है। द डेट्स वी सिलेक्ट, जो डेट हम सिलेक्ट करते हैं, द डेट अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट, वो एक ऐसी डेट होनी चाहिए जिसके चारों तरफ हम अपनी जो स्टोरी है उसको कंपोज कर सकते हैं। आर नॉट इम्पोर्टेंट ऑन देयर ओन, वो अपने आप में इम्पोर्टेंट नहीं होती। दे बिकम वाइटल, वो इम्पोर्टेंट हो जाती है बिकॉज वी फोकस ऑन द पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट एज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर सेट पर फोकस करते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है। इफ़ आवर फोकस इज ऑफ स्टडी चेंज, अगर हमारा स्टडी का फोकस चेंज हो जाएगा, इट विल इफ़ वी बिगेन टू लुक ए न्यू इशू, अगर हम एक नए इशू की तरफ देखना स्टार्ट कर देते हैं, इन न्यू सेट ऑफ डेट विल अपीयर सिग्निफिकेंट, एक नया जो डेट का बंडल है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कंसिडरिंग एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं इन द हिस्ट्री के को राइट करने वाले ऑफ द ब्रिटिश हिस्ट्री इन इंडिया, जिन्होंने ब्रिटिश हिस्ट्री लिखी थी इंडिया के अंदर। द रूल
ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इम्पोर्टेंट। उनके लिए हर एक गवर्नर जनरल का रूल बहुत इंपॉर्टेंट था। दीज हिस्टोरियंस बिगिन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल। और ये हिस्ट्री कब स्टार्ट हुई थी? फर्स्ट गवर्नर जनरल से स्टार्ट हुई थी, वॉरेन हेस्टिंग्स, जिसका नाम वॉरेन हेस्टिंग्स था, एंड एंडेड विद द लास्ट वाइसरॉय। और इसके लास्ट वाइसरॉय तक ये चलती रही, लॉर्ड माउंटबेटन तक। आप लोगों को पता है बच्चों, लॉर्ड माउंटबेटन 1946 तक इंडिया के वाइसरॉय थे। इन सेपरेट चैप्टर, दूसरे चैप्टर्स के अंदर यू रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स। आप लोग पढ़ोगे कि किस तरीके से इनके डीड्स थे, कौन से इन्होंने काम किए थे, किस किस ने, जैसे हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लेटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग और इरविन। इट वॉज सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉय। ये कभी न खत्म होने वाला एक ऐसी सीरीज दिखाई देती है जो कभी खत्म नहीं होगी, वाइसरॉय की और जर्नल की। ऑल द डेट्स ऑफ दिस हिस्ट्री बुक वाज लिंक्ड विद देयर पर्सनैलिटी। इन सभी बुक जो डेट थी वो इन्हीं की पर्सनैलिटी के साथ अटैच कर दी गई थी टू देयर एक्टिविटीज, उनकी एक्टिविटीज के साथ, पॉलिसीज के साथ, अचीवमेंट के साथ। इट वाज एज इफ देयर वाज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ दैट वाज इम्पोर्टेंट फॉर अस। और ऐसा लग रहा था जैसे उनकी लाइफ से अधिक हमारे लिए कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है जो हमें जाननी है। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइफ्स, उनकी लाइफ की जो हिस्ट्री थी, क्रोनोलॉजी थी, मेक्स अ डिफरेंट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री इन द ब्रिटिश इंडिया। उसने एक अलग तरह की हिस्ट्री बना दी थी ब्रिटिश इंडिया के अंदर। कैन यू नो राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ देयर पीरियड इन द डिफरेंट वे। क्या आप बता सकते हो कि हम किस तरीके से हिस्ट्री को एक डिफरेंट वे में देख सकते हैं? हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप एंड क्लासेज इन इंडियन सोसाइटी। अगर हम फोकस करते हैं उन एक्टिविटीज़ के ऊपर, उन ग्रुप्स के ऊपर, उन क्लासेज के ऊपर जो इंडियन सोसाइटी से कनेक्टेड थी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल, वो हमें बिल्कुल इस फॉर्मेट से अलग दिखाई देंगी, वो सेट नहीं हो सकती गवर्नर जनरल की हिस्ट्री में। When we write history, जब हम हिस्ट्री को राइट करते हैं और स्टोरी या फिर किसी स्टोरी को राइट करते हैं, we divided it into chapters, हम इसको चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। Why do we do this? हम ऐसा क्यों करते हैं? It was to give each chapter some कोहरांट। ये इसलिए होता है ताकि हमें हर एक चैप्टर को एक कोहरांट दे सके, एक अलग से सिग्निफिकेंट दे सके। इट इज टू टेल अ स्टोरी इन द वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड। ये एक ऐसी स्टोरी बनाता है जिसकी कोई सेंस निकलती है और जिसको फॉलो किया जा सकता है। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट दैट हेल्प अस इन गिव हेल्प टू द स्टोरी वी आर टेलिंग। ये प्रोसेस जो होता है वो सिर्फ इस पे फोकस करता है ताकि ये एक सेप प्रदान कर सके जो स्टोरी हम बता रहे हैं उसको। इन द हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल, जो हिस्ट्री हम देखते हैं ब्रिटिश गवर्नर जनरल के चारों तरफ जो घूमती है, द एक्टिविटीज ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट, उसके अंदर सिंपली जो हमारे लोगों की हिस्ट्री है वो फिट नहीं होती। दे हैड नो स्पेस, उनके लिए कोई स्पेस नहीं है। व्हाट देन डू वी डू, तो हमें क्या करना चाहिए? क्लियरली वी डू नॉट अनदर फॉर्मेट ऑफ आवर हिस्ट्री। हमें एक नीड होती है कि हमें अपने खुद का फॉर्मेट होना चाहिए हमारी हिस्ट्री का। दिस वुड मीन्स दैट, इसका ये मीनिंग हुआ द ओल्ड डेट विल बी नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंट दे अर्लियर हैड। इसका ये मतलब हुआ कि जो डेट पहले हमारे लिए सिग्निफिकेंट थी, इम्पोर्टेंट थी, वो अब इम्पोर्टेंट नहीं रही। अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। हमारे लिए एक नया सेट जो होगा उसको जानने की ज़रूरत होती है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी होता है। हाउ डू वी पीरियोडाइज, हम किस तरीके से पीरियोडाइज कर सकते हैं? इन 1870 की अगर मैं बात करती हूँ, जॉन मिल, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर, पब्लिश्ड अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क। उन्होंने एक बहुत बड़ी 3 वॉल्यूम वर्क को पब्लिश किया, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसका नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन दिस, इसके अंदर ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। उसने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। द पीरियडेशन कम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, और इस पीरियडेशन को बहुत अच्छा एक्सेप्ट किया लोगों ने, बहुत अच्छे से इसको अडॉप्ट किया। कैन यू थिंक दैट एनी प्रॉब्लम विद दिस वे टू ऑफ लुकिंग आवर इंडियन हिस्ट्री? क्या आप समझते हैं कि इस तरीके से हमारी हिस्ट्री को देखना ठीक है या इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है? वाई डू वी ट्राई
एंड डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड। हम क्यों हमारी हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट में, और इसके अंदर क्या किस तरीके से डिफरेंट पीरियड में हम डिवाइड करते हैं। वी डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द करेक्टरिस्टिक। ये इसलिए होता है ताकि हम एक अटेम्प्ट कर सके कि किस तरीके से जो करेक्टरिस्टिक हैं किसी टाइम के उनको कैप्चर किया जा सके। इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर्स टू अस, और इसके सेंट्रल फीचर को हमारे सामने लेके आया जा सके। सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियडाइज दैट इज डिमार्केट द डिफरेंट बिटवीन पीरियड। और ये जो दो तरीके से बनाया जाता है ये इसीलिए होता है ताकि हम डिमार्केट कर सके, डिमार्क कर सके, अलग अलग पहचान सके दो पीरियड्स के बीच के। बिकम इम्पोर्टेंट, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज, इसके अंदर हमारा आइडिया रिफ्लेक्ट होता है अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में। दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंट ऑफ द चेंजेस फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। और ये हमारे आइडिया को रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरीके से जो सिग्निफिकेंस है वो एक पीरियड से दूसरे पीरियड में चेंज हो जाता है। मील थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। जॉन मिल ये मानते थे कि जो एशियन सोसाइटीज हैं वो हर तरीके से लो लेवल पर हैं अगर हम कंपेयर करते हैं यूरोपियन से। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग, उनके कहे के अनुसार ऑफ हिस्ट्री बिफोर द ब्रिटिश कम टू इंडिया, इंडिया में ब्रिटिश के आने से पहले हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पोट रूल्स द कंट्री। वो हमारे कंट्री के ऊपर रूल कर रहे थे। रिलीजियस इंटॉलरेंस फैला हुआ था। कास्ट के नाम पे दंगे होते थे। एंड सुपरस्टिशन प्रैक्टिस डोमेन, और जो अंधविश्वास है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। सोशल लाइफ, हमारी सोशल लाइफ के अंदर ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट, ब्रिटिश रूल को मिल ने फेल्ट किया। कुड सिविलाइज्ड इंडिया, उन्होंने ही सिविलाइज किया, ब्रिटिशर्स ने ही सिविलाइज किया इंडिया को। टू डू दिस, ऐसा करने के लिए इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर, और इसके लिए यह भी ज़रूरी था कि हमारे इंडिया के अंदर यूरोपियन मैनर को इंट्रोड्यूस किया जाए। आर्ट एंड इंस्टीट्यूट्स एंड लॉ ऑफ इंडिया, और इसी तरीके से ब्रिटिश आर्ट को, ब्रिटिश इंस्टीट्यूट्स को, ब्रिटिश लॉ को भी हमारे देश के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाए। मिल इनफैक्ट सजेस्ट दैट, मिल ने यहाँ तक सजेस्ट कर दिया था कि द ब्रिटिश शुड कॉन्क्योर ऑल द टेरिटरीज इन द इंडिया टू एंश्योर द एनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ इंडियन पीपल। उन्होंने कहा था कि ब्रिटिशर्स को पूरे के पूरे इंडिया को अपनी टेरिटरी बना ले जाना चाहिए, पूरे इंडिया को कॉन्क्योर कर देना चाहिए ताकि हर जगह पर ज्ञान फैल सके, हैप्पीनेस फैल सके। फॉर इंडिया इट वाज कैपेबल ऑफ प्रोसेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प, और इस ब्रिटिश हेल्प के बिना किसी भी तरीके से इंडियन लोगों का प्रोस्पेरियस नहीं हो सकता, उनके प्रोग्रेस नहीं हो सकता। इन द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, इसी तरीके का जो आइडिया था हिस्ट्री के अंदर, ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन, और इसी तरीके से उन्होंने फोकस किया कि सिविलाइजेशन करना है और प्रोग्रेस करनी है। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज ऑफ वन ऑफ द डार्कनेस, और ब्रिटिश रूल से पहले की जो पीरियड था वो डार्कनेस का पीरियड था। कैन सच एन कॉन्सेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे, क्या इस तरीके का कॉन्सेप्शन आज के दिन हम अलाउ कर सकते हैं? इन एनी केस, दूसरे केस में कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू एंड मुस्लिम, और दूसरे केस में क्या हम एक हिस्ट्री के पीरियड को हम बता सकते हैं हिंदू और मुस्लिम में कैटेगराइज कर सकते हैं? डिड नॉट अ वैरायटी ऑफ फेथ एग्जिस्ट सिमिल्टेनियसली इन दिस पीरियड, क्या ऐसे पीरियड के अंदर दोनों की दोनों जो धारणाएं हैं वो एक साथ एक्सेप्ट नहीं की जा सकती? वाई शुड वी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर ऑफ द टाइम, क्यों हम किसी पूरे के पूरे पीरियड को उसी के ऊपर करेक्टराइज कर देते हैं कि जो वहाँ का रूलर जो है वो किस धर्म से बिलोंग करता है? टू डू सो, और ऐसा करके इज टू सजेस्ट दैट द लीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द अदर डू नॉट रियली मैटर, क्या दूसरे लोग जो दूसरी प्रैक्टिसेस कर रहे थे, दूसरे तरीके से लीव कर रहे थे, उनका वो कोई रियली मैटर नहीं करते हैं? We should also remember that even ruler in ancient India did not all share the same faith. हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो रूलर थे एंशियंट इंडिया के वो भी हमेशा एक जैसी फेथ शेयर नहीं करते थे। मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं इंडियन जब ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से दूसरी तरफ हटके अगर हम सोचने की कोशिश करते हैं, हिस्टोरियंस हैव
यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। जो इंडिया के हिस्टोरियन हैं वो इंडिया की हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। दे डिवाइड टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम। इस तरीके का जो डिवीजन है उसके अंदर भी अपनी ही प्रॉब्लम है। इट वाज अ पीरियड that is borrowed from the west, where the modern period was associated with the growth of all the equality, all the forces of modernity, science, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। उसके अंदर भी हमें जो वेस्टर्न लोग हैं वो अपनी ग्रोथ के हिसाब से मॉडर्न पीरियड को एसोसिएट करते हैं, और जो मेन फोकस है मॉडर्निटी का, जैसे साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वलिटी, इनके ऊपर फोकस किया जाता है। मेडिवल was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist। और इस तरीके मेडिवल पीरियड के अंदर इस तरीके की जो फीचर्स थे सोसाइटी के अंदर वो देखने को नहीं मिलते। Can you uncritically accept this characterization of the modern period to describe the period of our study? लेकिन क्या आप इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, जो हमारे देश की मॉडर्न हिस्ट्री है, एज यू विल सी इन दिस बुक। जैसा कि आप इस बुक के अंदर पाओगे, अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वलिटी। ब्रिटिश रूल के अंडर भी किसी तरीके की इक्वलिटी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी, लिबर्टी नहीं थी। नोर वाज द पीरियड वन ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ और प्रोसेस, और किसी तरीके की इकोनॉमिकल ग्रोथ और प्रोसेस भी नहीं थी। मैनी हिस्टोरियन देयरफॉर रेफर टू द पीरियड एज कॉलोनाइज, और इसी तरीके के को हिस्टोरियंस ने कॉलोनाइज बोला। व्हाट इज कॉलोनियल? हम देखेंगे कि कॉलोनियल क्या होता है। ओके बच्चों, तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक एंड मे गॉड ब्लेस यू।